कोई लाभ नहीं गा सी इधर पता नहीं किन्ने के लाभ होए ने मैनू नहीं पता और गिनती कर लो मैं जरा स्टेट फार्म साफ गो सोने का ताज पाया ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आज कितने गया वो कह रहे नहीं है मतलब कितने गया कि नहीं है नहीं, मेरी बात सुनो, एक ताज ही नहीं सी पाया, पंजांगले पाँव से लेके सर तक जेवर डाला था मेरे माँ बाप ने। हाँ ये निकालते हैं वो हो ना ये दाल ये नहीं मैंने खाना ये फलानी चीज़ मैंने नहीं खानी थी ये तूने रोज़ पकाना ये है कि पूरे पाकिस्तान का विज़िट कराया हुआ है इन्हें, पूरे इंडिया की यात्रा कराई हुई हैं, गंगा के स्नान कराए हुए हैं। पूछें जी जी ये बताएं। व्यूवर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब। हिंदू कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है और ये इनके साथ इनकी मिसेस बैठी हुई हैं, इनकी बेगम साहबा बैठी हुई हैं। ये लाहौर के रिचेस्ट हिंदुओं में शुमार होते हैं। डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मुनव्वर चांद भी लाहौर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और इनका सफ़र के हवाले से भी मज़ीद कुछ जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये हिंदू कम्युनिटी जो वेलफेयर है उसके चेयरपर्सन भी हैं और इसके साथ साथ 3 बार कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, 4 बारी थी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर चांद है। मैं पाकिस्तान हिंदू वेलफेयर काउंसिल का चेयरमैन हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लाहौर के अमीर तरीन लोगों में आपका शुमार होता है, क्या ये सच है? टैक्स लवाना जी। अपनी ज़िंदगी की कहानी ज़रा हमारे साथ शेयर करें। मालिक की मेहरबानी से, ईश्वर की मेहरबानी से जो ये सिलसिला है मेरा, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं। मेरे दादाजी जो वायसराय के टाइम जो थे वो भी पार्लियामेंटेरियन थे। उन्होंने कहा, वायसराय ने कहा उनको कि मैं आपको 100 मकान देना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा कि मेरे पास पहले से 100 मकान है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये सिलसिला ख़ानदानी है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा कि कारोबार बिज़नेस क्या क्या कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर आपके रेस्टोरेंट हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा बिजनेस जो है, मेरे बेटे 2 मेरे बेटे हैं, 2 मेरी बहुएँ हैं जो कि अमेरिका में न्यूयॉर्क में हैं और उनके साथ ही मेरा बिजनेस है मेडिसन का। ठीक है। तो मैं लाहौर में ही सेंट्रल मॉडल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने तालीम हासिल की है और उसके बाद मुशर्रफ दौर में मुझे डॉक्टर खालिद रांझा के साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया गया, जो कि आल माइनॉरिटीज़ के जो मसले मसाइल थे वो मैंने हल करवाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुशर्रफ साहब से मैंने एक रिक्वेस्ट की कि रांझा साहब मुझे वहाँ लेके गए। वहाँ पर पारसी कम्युनिटी के जो थे बहरामडी अवारी वो भी थे और मिलाजुल कुरान के ताहिरुल कादरी भी मौजूद थे और उनके सामने फिर मैंने गुफ्तगू की मुशर्रफ साहब से। तो मैंने उन्हें कहा कि जो ये सारा सिलसिला है, हम दरिया रावी के किनारे डेड बॉडी को जलाते थे तो वहाँ पुल से आवाज़ें लगती थी, दरिया में आग लग गई, दरिया में आग लग गई। अगर डीसी लाहौर से हम परमिशन ना ली होती तो वहाँ झगड़ा भी हो सकता था। तो इसलिए मैंने मुशर्रफ साहब से रिक्वेस्ट की कि ज़िंदा रहने के लिए अगर जगह नहीं देते तो मरने के लिए तो दो। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम का दायरा इतना छोटा नहीं, बड़ा वसी है, आपको 90 दिन के अंदर ये जगह हम हैंड ओवर कर देंगे। उन्होंने 90 दिन के अंदर मुझे 37 कनाल 13 मरले जगह जो है वो बाबू साहब का इलाका लाहौर में ही है, इतनी जगह उन्होंने मुझे दी जो आज तक हमारे पास मौजूद है। और उनकी 4 दीवारी और महकमा औकाफ के चेयरमैन साहब ने वहाँ मीटर भी लगवाए हैं। 3 हाल हमने बनवाए हैं
क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से अगर कोई डेड बॉडी वहाँ जाती है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़बरदस्त। तो इसलिए हमने 3 वहाँ हाल बनवा लिए हैं। एक तो डेड बॉडी के लिए हाल है, एक मर्दों के लिए, एक ख़वातीन के लिए। अच्छा, एक तो मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि 4 बार ये आप कांग्रेस असेंबली का इलेक्शन लड़े, इसके लड़ने की क्या वजह है, और गाड़ी आपके पास इस वक्त कौन सी आपने रखी हुई है? हमारे पास गाड़ियों का कोई मसला नहीं है, वो हमारे पास हैं, बहुत अच्छी गाड़ियां हैं जी। शेवरलेट गाड़ी है हमारे पास, है जी, और करोना भी है, और एक दूसरी एक जो है वो बड़ी वैगन है, जो हमने कहीं विज़िट पर जाना हो फैमिली के साथ तो उसमें जाते हैं, वो भी हमारे पास है। ड्राइवर हमने रखे हुए हैं। ज़बरदस्त। खुद हम- ड्राइव वगैरह करते हैं कि? नहीं, मैं खुद नहीं ड्राइव करता। ठीक हो गया। व्यूवर्स, ये इनकी बेगम है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। नमस्कार, ये पकड़ लें इसको। क्या हाल चाल आपके? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, कैसी गुजर रही ज़िंदगी आपकी? शुक्र है भगवान का। शोहर की खूबियाँ खामियाँ ज़रा हमें बताएं कि खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं? वो सारी तो उन्होंने बता दी हैं कितनी खूबियाँ हैं। फिर भी ज़िंदगी कैसे इनके साथ गुजर रही है? कि लड़ाई झगड़ा किसी वो बात तो का हर गुस्सा घर में जहाँ गड़ा होता चिक्कड़ तो होता ही है, अच्छा, तो ये तो चलता ही रहता है, ये जिंदगी का हिस्सा है। इस हिस्सा। बात पर सबसे ज़्यादा इन्हें गुस्सा आता है? गल गल ते हर गल ते क्यों मुझे इन्ना क्यों गुस्से होते हैं तुसी? की मैं सुन रहा मैं मेरी बात सुनो, मैं ये इधर पकड़ा, इधर पकड़ा। नहीं केड़ी गल दी ते गुस्सा। आप हर बात में गुस्से होते हैं बेगम साहबा के साथ? मेरा जो गुस्सा है ना, वो मेरे बाप दादा ने जो बात कही थी ना मुझे, मैं उस पर अमल करता हूँ। मेरे दादा ने कहा था वैसराय को कि मुझे 100 मकान नहीं चाहिए, मेरे पास 100 मकान खुद हैं। तो उन्होंने कहा कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो, जो आगे चोर पैदा ना करे। समझ गए ना, हालात को सही उनको रखो। गुस्सा आता है। बेगम का ख्याल रखा करें, वो शिकायत लगा रही हैं। शिकायत लगाते, शिकायत तो सारी ज़िंदगी की शिकायतें हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। चलें, आप पकड़े, आप पकड़े। तो ज़िंदगी में उन्होंने कभी गिफ्ट वगैरह, तोहफा वगैरह दिया आपको? किसी कोई यादगार तोहफा जो आपकी याद आता है, हमारे साथ शेयर करें व्यूअर्स के साथ। ऐसा तो कोई गिफ्ट नहीं दिया जो मैं वैलेंटाइन याद डे पर आप करूँ। गिफ्ट देते हो, नो, शादी की एनिवर्सरी आती है, इस पर आपको गिफ्ट कुछ देते नहीं, हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं देते। ये क्या मैं सुन रहा हूँ? वो कहते हैं ना चोर नू ना मारो, चोर दी मां नू मारो, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ कुछ नहीं देना, बुढ़िया नू मारो, देना कुछ नहीं। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮਾਂ ਸੇ ਗਿਫਟ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗਿਫਟ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? वो कह रहे हैं नहीं है ना, मतलब है कितने गया कि नहीं है? नहीं, मेरी बात सुनो, एक ताज ही नहीं सी पाया, पंजांगले पाँव से लेके सर तक जेवर डाला था मेरे माँ बाप ने। समझ गया कि नहीं? ऐसी कोई बात। वैलेंटाइन डे और पर तो दूसरी गिफ्ट ये दिया है कि पूरे पाकिस्तान का विज़िट कराया हुआ है इन्हें, पूरे इंडिया की यात्रा कराई हुई हैं, गंगा के स्नान कराए हुए हैं। पूछें जी जी, ये बताएं जी, ये सैर तफरी इन्होंने कराई हुई है जी आपको? ये हर इंसान के मुकद्दर होते हैं, वो अपनी मुकद्दरों की वजह से हर जगह पर विज़िट करता है। मुझे नहीं पता ये मेरे मुकद्दर की वजह से ये करते थे कि मैं इनके मुकद्दर की वजह से करती हूँ, ये तो भगवान ही जानता है। अच्छा, और खाने पीने में तो क्या पसंद है? खाने पीने में कीड़े कूड़े तो निकालते हैं कि लोने मिर्च? हाँ, ये निकालते हैं वो ना, ये दाल ये नहीं मैंने खाना, ये फलानी चीज़ मैंने नहीं खानी थी, ये तूने रोज़ पकानी है। कमज़ोर हो गया ना, इन्होंने सेहत का ख्याल रखो, मैं तो काम नहीं गया। तो इन्होंने कोई ऐसी हैवी प्रोटीन खुआओ कि सेहतमंद हो। खा रहे हैं, सारा कुछ खा रहे हैं। मैं खाने की जो बात है उसमें मैं बकरे का गोश्त में खाता हूँ। अच्छा, मैं खाता हूँ। हिंदू बकरे का गोश्त कहते हैं, नहीं गोश्त की तरफ नहीं जाते। आप खाते हैं गोश्त? मंगल को हम नहीं खाते, मंगल बुध नराते को वगैरह नराते हों या कोई त्यौहार हमारे हों तो उसमें नहीं हम गोश्त इंडिया के जो हिंदू हैं वो खाते हैं, वो भी खाते हैं? खाते नहीं, सब हैं। कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते। अच्छा, अच्छा। ये नहीं है, पाबंदी नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरी ये बात है कि मुझे प्रोफेसर ने पूछा कि जी आप क्या खाते हैं। उन्होंने मेरा शुगर चेक की, मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, कोलेस्ट्रॉल चेक की, है जी, मैदे की मसला था उसको चेक किया, तो कुछ भी ना निकला।
तो उन्होंने कहा भी आप खाते क्या हैं? मैं क्या, मैं हवा खाता हूँ। ओए होए होए, बहुत बड़ी गल कर दी थी। जो 2 घंटे मैं सुबह वॉक करता हूँ, 5:30 से 7:30 बजे तक बाग में वॉक करता हूँ। इस वजह से ना मुझे शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोलेस्ट्रॉल है। ज़बरदस्त। अच्छा ये पकड़े हैं, अब आपसे मेरा सवाल है, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इनको सब कुछ नवाजा हुआ है, ज़िंदगी में सब कुछ है, सेटिस्फाइड है, मुतमईन है, कोई गिला शिकवा शिकायत, कोई पैगाम जो आज हमारे चैनल के तवस्सुत से हम तो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो सलाब वाले लोगों के साथ हमारी प्रॉपर हमदर्दी और दुआएं हैं। अल्लाह ताला भगवान इन्हें मुसीबत से बचाए, पूरे पाकिस्तान को बीच में हम भी हैं, इस आफत से हमें निजात दे दे। ज़बरदस्त, आमीन है। अच्छा आप मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अपनी शादी की दास्तान ही मैं सुना दूँ। मैंने तो कोई लाभ नहीं गा, इधर पता नहीं कितने के लाभ होए ने, मैंने नहीं पता, और गिनती कर लो। मैं जरा स्टेट फार्मर साफ को जी बताएं, आप बताएं ज़िंदगी में ये शादी देखो, छह महीने तो 4 मोहब्बत बार की है लाभ या घर वालों ने मुंतखब की है? देखो मेरा कहने का मतलब मेरी है, कोई लव मैरिज नहीं की, मेरी अरेंज मैरिज है। अच्छा अच्छा। मेरे माँ प्यो की पसंद दी है, मैं शादी तो पहले देखिया मैं नहीं सी होई। ओए होए होए, आज सुन तुसी दसो। मेरी बात सुनो। मेरा जो पेशा है वो औरतों मेरा का है। क्लिनिक है, उसमें लेडीज़ भी आती थी, समझ गए कि जी, नहीं? जी। जेंट्स भी आते थे, बच्चे भी आते थे, बड़े भी, और जनरल प्रैक्टिस थी मेरी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ख़वातीन, हर किस्म की ख़वातीन आती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दवाई लेने 4 बजे भी आ जाती हैं ख़वातीन, एमरजेंसी में आती हैं। एमरजेंसी में 4 बजे काशी राम भी ले आता है फिर दवाई। 4 बजे आती हैं औरतें दवाई लेने अपने बंदे ਲਈ, कोई दवाई देन जाता, कोई लैन जाता, बस बड़ी हो गई। अच्छा मैं प्रोग्राम का वीवर ये तो आपने हमारी आज की कहानी सुनी डॉक्टर मुनव्विर चांद साहब और इनकी अहलिया की। यकीनन आपको ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। ਅਸੀਂ ਤਾਂ enjoy